शिक्षक बहाली में फर्जीवाड़ा का दौर तो रुक ही नहीं रहा है और फर्जीवाड़ा का लगातार भंडाफोड़ हो रहा है। आप देखिए ना, ताजा मामला जो निकलकर सामने आया है वह तो हैरान करने वाला है। फिर पकड़ा गई है फर्जी शिक्षिका और इसकी हो गई खत्म नौकरी। नौकरी ही नहीं खत्म हुआ बल्कि एक सप्ताह के अंदर जो है 20 साल में जो उठाए गए सैलरी हैं उन सभी सैलरी को एक सप्ताह के अंदर जमा करना होगा। अब समझ सकते हैं लाखों रुपए होगा, उसको एक सप्ताह में वापस करना होगा। लीजिए अब पता चलेगा तो क्या कुछ मामला है, कहां से ये खबर आई है और किस तरह ये जो है कि कह लीजिए तो फर्जी घोषित हुई है और नौकरी खत्म हुई है। इन तमाम चीजों को देखते हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक साझा कीजिएगा, क्योंकि साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। लेकिन उससे पहले कहेंगे साथियों, अगर आप जो है कि लैपटॉप, हमारे जैसा लैपटॉप आप यूज करना चाहते हैं, या ये देखिए मेरा कीबोर्ड में कहीं से कोई वायर है, वायरलेस कीबोर्ड और बहुत फास्ट काम करता है, अगर यूज करना चाहते हैं, माउस यूज करना चाहते हैं तो बहुत ही बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे दिए हैं, चेकआउट कर सकते हैं। हमारा ये जो हम यूज कर रहे हैं वही दिए हैं, आप आसानी से उसको खरीद सकते हैं। आइए, लगातार जो है कि शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में लोग चयनित होते हैं और शिक्षक बन जाते हैं, चाहे वह जिस भी समय के शिक्षक हो, 2005 से शिक्षक की बहाली की प्रक्रिया में शामिल हुए हो या अन्य कोई। जब शिक्षक की बहाली में लोग शामिल होते हैं तो उसको शामिल होने के बाद तरह तरह के कह लीजिए तो दिमाग लोग लगा लेते हैं। कुछ लोग ऐसा होते हैं जो सर्टिफिकेट फर्जी खरीद लेते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसा वैसा दे करके अपना अंक बढ़वा करके जो है कि नौकरी ले लेते हैं। लेकिन एक तो कहते हैं ना, सच कभी छुपता नहीं है, एक ना एक दिन उजागर होना है। अब देखिए 20 साल बाद कौन जानता था कि 20 साल बाद जांच बैठेगी और जो है कि उसकी नौकरी खत्म हो जाएगी और 20 साल में जितना पैसा सोचिए कमाया गया है उसके माध्यम से सैलरी के रूप में, उस सब को एक सप्ताह के अंदर वापस भी करना होगा। बहुत लोग तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि नौकरी हो गई ना, सरकारी नौकरी, बस बात खत्म है, कुछ नहीं होने वाला है। तो ऐसे लोगों के गालों पर कह लीजिए तो जोरदार तमाचा है, पूरा जोरदार, जो कहेगा कि कुछ नहीं होता है। अरे भैया, क्या कुछ होता है? आप देखिए, सरकारी धन जो है किसी के पिताजी का धन नहीं होता है। सरकारी धन आम जनता की धन है और आम जनता की धन यदि आप फर्जीवाड़ा करके कमाए हैं तो आपको तो सजा तो होगा ही होगा पकड़े जाने पर, साथ ही साथ एक एक पैसा सूद ब्याज के साथ आपसे वसूला भी जाएगा। हाल ही में आपको बताए थे हम कि बंगाल शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में फर्जी किए हुए थे कई लोग। कई साल बाद जो है कि कह लीजिए 8 वर्षों के बाद शिक्षक की बहाली की वहां प्रक्रिया रद्द हुई और जो लोग को तनख्वाह उठाए थे उस सब लोग 20 से 22 लाख 25 लाख रुपया हो गया था, सब 12% ब्याज के साथ अदालत के तरफ से उसको जो है जमा करने के लिए अर्थात वापस करने के लिए कहा गया। ठीक उसी प्रकार जहां भी शिक्षक की बहाली की प्रक्रिया होती है या लोग उसमें फर्जीवाड़ा करके कह लीजिए बहाल हो जाते हैं तो उसको जो है कि वापस पैसा लौटाना पड़ता है जब वो पकड़े जाते हैं। क्या कुछ मामला है, कहां का मामला है, आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। चंद ही मिनटों में आप सारी चीजों को जान जाएंगे। लेकिन एक बात कहेंगे, सब लोग तक पहुंचाइए इस वीडियो को, लिंक को हर व्हाट्सएप, हर सोशल साइट्स के स्टेटस पर लगा दीजिए ताकि फर्जी करने वाले लोग सतर्क हो जाए। देखिए भैया, अगर फर्जी करने वाले लोग सतर्क हो जाएंगे तो योग्य अभ्यर्थियों का चयन होगा। योग्य का जब चयन होगा तो देश के नौनिहालों का भविष्य संवरेगा और इससे बढ़कर और क्या पावन कार्य हो सकता है। तो आप निश्चित तौर से फर्जीवाड़ा के विरुद्ध आप जो है कि इस वीडियो को जरूर साझा कीजिए। देखिए क्या कुछ मामला है। हेडलाइन देखिए अखबारों की, फर्जी शिक्षिका को किया गया बर्खास्त। क्या है मामला? बेनीपट्टी निज प्रतिनिधि, मतलब कि बेनीपट्टी के जो संवाददाता हैं उनके माध्यम से खबर आई है कि फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रही शिक्षिका रिंकू कुमारी को बर्खास्त कर दिया गया है। वरीय अधिकारियों के निर्देश पर अब की मुख्य पार्षद मंजू देवी व कार्यपालक पदाधिकारी सह सदस्य सचिव शिक्षक नियोजन इकाई गौतम आनंद ने शिक्षिका को बर्खास्त कर दिया। खत्म, साफे नौकरी खत्म। बताइए, साफे नौकरी हुआ ना खत्म? फर्जी वाले लोग क्यों हुआ खत्म? आइए देखते हैं।
प्राथमिक विद्यालय बेहटा की आरोपित शिक्षिका पर निगरानी विभाग ने अनुसंधानकर्ता सत्येंद्र राम मार्च माह में ही बेनीपट्टी थाना में उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर चुके थे। वे फर्जी प्रमाण पत्र पर 2005 से नौकरी कर रही थी। 2005 आज है, 2005 शिक्षक बहाली की प्रक्रिया हुई, उसमें वो बहाल हो गई। बताइए, फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर है। अब बताइए, योग्य लोग जो है कि दर दर का ठोकर, अब फर्जी लोग मौज कर रहा है 20 साल से। समझिए, अब ऐसा तो एक उदाहरण है, ऐसे कई लोग पकड़े जा रहे हैं। और आज तो हम फर्जीवाड़ा पर एपिसोडे चला रहे हैं। आज हमारा ये, आप इससे पहले देख लीजिए, जो टोटल 3 वीडियोस है, आप देखिए, तीनों वीडियोस आज फर्जीवाड़ा का भंडाफोड़ है। अब आप सोचिए, तीनों में अलग अलग प्रकार के फर्जीवाड़ा का भंडाफोड़ है। सोचिए कितने व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़ा शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में विगत कई वर्षों से होता आ रहा है। आखिर कौन करा रहा है, किसकी सरकार रही है और सरकार इस पर क्या एक्शन लगातार लेती रही है, यह भी एक चिंतन का विषय है। हालांकि फर्जीवाड़ा होता है, लोग बहाल हो जाते हैं, योग्य अभ्यर्थी दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं, तमाम अधिकारियों सत्ताधिकारियों तक गिरगिराते रहते हैं, वहां पर जाकर आर्ज विन्नत करते रहते हैं, हुजूर बहाली में फर्जीवाड़ा हुआ है। लेकिन कहीं कोई दो राय नहीं है ये बोलने में कि फर्जीवाड़ा के नाम पर केवल जांच बैठती है और जांच बैठने के बाद जो है कि कह लीजिए तो 100 में 4 लोग बर्खास्त होते हैं, तो कह लीजिए बाकी लोग ऐसे ही दिन काटते रहते हैं, फिर मौज करते रहते हैं। लेकिन जो एक्शन लिया गया है निगरानी विभाग की तरफ से, बड़ा ही सराहनीय है। अब वो दिन बदलने जा रही है, चुन चुन कर एक लोग निकाले जा रहे हैं। यही नहीं, उससे पैसा भी वापस लिए जा रहे हैं। देखिए क्या कुछ है। और आगे तो आगे कहा जा रहा है कि नियोजन विभाग द्वारा जमा किए गए प्रमाण पत्र जांच के क्रम में फर्जी पाए जाने पर निगरानी विभाग के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। साफ शब्दों में ईयू सह सचिव गौतम आनंद ने बताया कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के निर्देश पर आरोपित शिक्षिका का वेतन रोकते हुए सेवा मुक्त किया गया। वेतन के रूप में ली गई राशि एक मुश्त, देखिए ध्यान से पढ़िए, यही मेन बात है जो सुनना है। बहुत लोग कहते हैं वो कुछ नहीं होगा भैया, काहेला जो है कि बोल रहे हैं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता है। तो आपको हम दिखा दे रहे हैं कि देखिए ना, आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, तो देखिए, पढ़ के समझ जाइए क्या लिखा है। वेतन के रूप में ली गई राशि एक मुश्त 1 सप्ताह के अंदर जमा करने का निर्देश दिया गया है। 1 सप्ताह के अंदर सारा पैसा जमा करने का आदेश दिया गया है। अब आप समझ सकते हैं किस प्रकार से जांच हुई, जांच में पाए गए फर्जी होने के बाद नियुक्ति खत्म हुई। खत्म होने के बाद जो है कि 20 साल 2005 से 2000 अभी मान लीजिए 24 है, इतना दिन से वो जो है कि नौकरी कर रही थी। जो पैसा आया तो लीजिए भाई, अब दीजिए, वापस कीजिए और जेल जाइएगा अलग। तो इस तरह की प्रक्रिया है। में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में भी व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़ा विगत कई वर्षों से जो है कि होने की बातें आप सुन ही रहे हैं, और उसमें भी व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़ा होता आया है। तमाम तरह की जांच हुई है। ये कोई ऐसे नहीं बोल रहे हैं, बल्कि जांच में वैसे लोग पकड़े भी जा रहे हैं, निश्चित तौर से। अब वह दिन दूर नहीं जब एक एक लोग को पकड़े जाने की जो है कि बातें निकलकर सामने जिस प्रकार से आ रही है, वो आने वाले भी दिन जो है आता ही रहेगा और लोग पकड़े जाएंगे। बहुत सारे लोग जो फर्जी डिग्री पर कह लीजिए कि नौकरी कर रहे हैं, वह योग्य अभ्यर्थियों के जीवन को बर्बाद कर दिया है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि इन लोगों के कारण से जो वो आज तक दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, या यूं कहिए तो उनकी नौकरी नहीं हो सकी उनके उम्र के समय में, और वो आज जो है कि मेहनत मजदूरी करने में लगे हुए हैं, जबकि वह योग्य थे। लेकिन देख लीजिए भैया, ये कैसी व्यवस्था है। अयोग्य लोग जो है कि 20 वर्ष तक नौकरी करता रहा, सरकार भी उसको पैसा देती रही। बहरहाल आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है, किस प्रकार से फर्जीवाड़ा का भंडाफोड़ और होते चला जाता है। वहीं पर बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में जिस प्रकार से व्यापक पैमाने पर धांधली हुई है, वह किसी से छुपी हुई नहीं है, क्योंकि थंब इंप्रेशन हो या तमाम तरह से डॉक्यूमेंट्स की जांच हो, इन तमाम तरह की जांच में भी पाए गए हैं कि फर्जी लोग, अयोग्य लोग नौकरी कर रहे हैं। मतलब कि बीपीएससी ने उसको अनुशंसा कर दिया तो विभाग ने उसको नौकरी दे दिया। भैया क्या कुछ कहें। एक वैसने जो कि सादगी का चोला ओढ़ करके इस तरह की बहाली की प्रक्रिया को में लोगों की अनुशंसा कर दिया, जिसका कि टीआरई 3 पेपर लीक ही हो गया। बात कर रहे हैं बीपीएससी का। जी हाँ साथियों, बीपीएससी का।
बीपीएससी ने न जाने कैसे कैसे किस किस सर्टिफिकेट का कैसे जो है कि जांच किया, अयोग्य लोगों को भी मौका दे दिया परीक्षा में बैठने का, रिजल्ट भी दे दिया, बहाली भी हो गया, अयोग्य लोग दर दर का ठोकरे खा रहा है। इतना तक कि एक एक नंबर जिसका सेम नंबर है उस सेम नंबर पर भी उसकी बहाली नहीं भी, ऐसी व्यापक पैमाने पर बातें हुई है। टीआरई 3 में पेपर लीक होता है, रद्द होता है, अब किससे छुपा हुआ है कि फर्जीवाड़ा नहीं हुआ था? कोई कहेगा हो कि फर्जीवाड़ा नहीं हुआ था टीआरई 3 में? कोई कहेगा कि टीआरई 1 टीआरई 2 में जो है कि फर्जी लोग नहीं शामिल हुए? कोई कहेगा? जो कह रहा है मतलब वो फर्जी के सगा संबंधी है, इसका मतलब साफ है, या वो भी चाहते हैं बिहार के नौनिहालों का भविष्य को गर्त में पहुंचाना। खैर, आने वाले दिनों में वे तमाम जो फर्जी लोग हैं सबको सरकार और विभाग तमाम तरह से निगरानी विभाग कह लीजिए चुन चुन कर खोज रही है और निकाल रही है। और जो नौकरी कर रहे हैं, तनख्वाह उठाकर मौज कर रहे हैं, कर लीजिए मौज। पूरा मौज का हिसाब जो है कि इस तरह वापस जब पैसा होगा तो ब्याज साथ देना होगा। वीडियो को तमाम लोगों तक साझा कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।